नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वह रहने वाली है जो परीक्षा वाणी के अंतर्गत जितने भी यहाँ पे जनपद हैं, जनपद जिला दर्शन जो यहाँ पे बताया गया है, जो वो चैप्टर है दोस्तों, उसके जो एमसीक्यूज हैं आज उन वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। लगभग इसमें 100 एमसीक्यूज यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों परीक्षा वाणी में। उस उन सबको यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आप कहीं पे दूर हैं दोस्तों, आपके पास अभी प्रेजेंट में बुक नहीं है, तो आप ये वीडियो के अंतर्गत आप यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा वाणी मोस्टली सभी के पास होती है, लेकिन जहाँ पे अगर आप अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे वीडियो के माध्यम से अपना जो है अभ्यास कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हर एग्जाम में यहाँ पे पूछे गए हैं, जो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो परीक्षा वाणी महत्वपूर्ण बुक है, हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है दोस्तों। अगर चैनल में नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी क्लास जरूर से शेयर करें दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जोशीमठ ओली रोपवे शुरू किया गया था, तो कब किया गया था यहाँ पे, तो अक्टूबर 1993 में जोशीमठ ओली रोपवे की शुरुआत की गई थी। आगे कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते बहती है, तो मंदाकिनी नदी है दोस्तों, जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। आगे है, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, तो बद्रीनाथ मंदिर जो है दोस्तों यह चमोली में आता है, बद्रीनाथ मंदिर। आगे है, यहाँ पे रुद्रप्रयाग में दोस्तों केदारनाथ आता है। आगे है, पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन एक नहीं है, तो पंच केदार में दोस्तों तुंगनाथ भी है, रुद्रनाथ भी है, कल्पेश्वर भी है, मदमेश्वर भी है, और यहाँ पे विश्वनाथ यहाँ पे नहीं है दोस्तों, विश्वनाथ इसका राइट आंसर होगा। आगे है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो गंगोत्री ग्लेशियर दोस्तों सबसे बड़ा है, जो कि उत्तर काशी में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से यहाँ पे भागीरथी नदी का भी उद्गम होता है दोस्तों। तो कफनी ग्लेशियर यहाँ पे पिथौरागढ़ में, सॉरी कफनी यहाँ पे शायद बागेश्वर में होगा, मिलम यहाँ पे पिथौरागढ़ में है, सुंदर ढूंगा भी यहाँ पे कहाँ है, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर भी चमोली जनपद में होगा। आगे है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, कुमाऊं का सबसे बड़ा पूछे तो मिलम ग्लेशियर है दोस्तों, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। आगे है, महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, तो कौसानी को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी है दोस्तों। आगे हेमकुंड झील घिरी हुई है, तो हेमकुंड झील जो है वो 7 पर्वतों से घिरी हुई है। कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है हेमकुंड झील। आगे, निम्न में से कौन स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है, तो कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर यहाँ पे तवाघाट नामक स्थान है दोस्तों, तवाघाट नामक स्थान। आगे, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी जो है अभ्यारण्य, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पे कहाँ है, अब अस्कोट जो है दोस्तों यह है यहाँ पे होगा पिथौरागढ़ जनपद में, अस्कोट वन्यजीव विहार। आगे है, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित वह स्थान जहाँ ऊनी वस्तुओं जैसे शाल है, पंखी है, पश्मीना है, दुशाले हैं, कालीन व जड़ी बूटियां मिलती हैं दोस्तों, वह कौन सा स्थान है, यह होगा यहाँ से मुंशियारी, मुंशियारी इसका राइट आंसर होगा। आगे, गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी थी दोस्तों, अनासक्ति योग टीका इन्होंने लिखी थी यहाँ पे कौसानी में। ठीक है, कौसानी में। आगे, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है, तो एक यहाँ पे स्थापित है दोस्तों केदारनाथ में। ठीक है, केदारनाथ इसका राइट आंसर होगा। आगे, उत्तराखंड के किसी हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, तो पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है दोस्तों, पहाड़ों की रानी। ठीक है, मसूरी को पहाड़ों की रानी। आगे है, निम्न में से कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है दोस्तों, तो केशव प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, ठीक है, और देव प्रयाग भी है। केशव प्रयाग यहाँ पे पंच प्रयागों के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों, केशव प्रयाग। आगे, कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है, तो कौन सा मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है दोस्तों, तो केदारनाथ मंदिर है दोस्तों, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में यहाँ पे सम्मिलित है। आगे देखते हैं, पंच प्रयाग किन जिला समूह में स्थित है, तो पंच प्रयाग जो है दोस्तों यह स्थित है यहाँ पे, पंच प्रयाग चमोली हो गया और टिहरी हो गया। ठीक है, तो पंच प्रयाग यहाँ पे दोस्तों चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे रुद्रप्रयाग में यहाँ पे आ जाता है हमारा कौन सा, देवप्रयाग।
ठीक है। चमोली में कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग सारे चमोली में हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, टिहरी में आएगा यहाँ पे देवप्रयाग। आगे देखेंगे उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार किन जिला समूह में स्थित है? तो कौन से जिला समूह में स्थित है? तो गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी हो गए, रुद्रप्रयाग में यहाँ पे हो गया केदारनाथ, और बद्रीनाथ हो गया चमोली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। आगे उत्तराखंड के किन जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? कौन से जनपद में स्थित है केदारनाथ मंदिर? तो रुद्रप्रयाग में स्थित है दोस्तों केदारनाथ मंदिर। आगे है कौन निम्न पंच केदार में से कौन रुद्रप्रयाग में है? रुद्रप्रयाग में है यहाँ पे दोस्तों तुंगनाथ, ठीक है। तुंगनाथ कौन कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। और केदारनाथ भी रुद्रप्रयाग में है, मधमेश्वर भी रुद्रप्रयाग में है दोस्तों। मधमेश्वर, तुंगनाथ, केदारनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सही होगा। उपयुक्त सभी यहाँ पे रुद्रप्रयाग में स्थित है। आगे राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा धाम है यहाँ पे? तो केदारनाथ धाम है दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित। आगे राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर मंदिर स्थित तुंगनाथ होगा दोस्तों, तुंगनाथ इसका राइट आंसर होगा। आगे विद्वानों के अनुसार खांडव वन था, वर्तमान में कहाँ है दोस्तों खांडव वन? तो यह है यहाँ पे हरिद्वार, हरिद्वार इसका राइट आंसर होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। खांडव वन हरिद्वार। आगे निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है? तो रानीखेत के पास कौन सा मंदिर है? रानीखेत के पास हो गया कोटमाई, कोटमाई का मंदिर यहाँ पे रानीखेत के पास स्थित है। आगे बद्रीनाथ विशाल बद्री भी कहा जाता है, बद्रीनाथ को विशाल बद्री, ठीक है। मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है? तो बद्रीनाथ मंदिर के पास आसपास क्या नहीं है कह रहा है? तो पंचकुंड है, पंचशिलाएं भी हैं और पंच धाराएं भी हैं। तो पंच गुफाएं नहीं है दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर के पास। आगे है ओम पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो ओम पर्वत यहाँ पे पिथौरागढ़ में स्थित है दोस्तों ओम पर्वत। आगे निम्न में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा गया है? तो पहाड़ों की रानी यहाँ पे कहा गया है दोस्तों मसूरी को, लेकिन इनमें नहीं है, इनमें से कोई नहीं। और पहाड़ों का राजा अगर पूछे तो चक्राता हो जाएगा। आगे ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? तो ढिकाला जो है यह है यहाँ पे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है, ढिकाला नामक स्थान। आप आगे है कुब्जा मृग किसका प्राचीन नाम है? तो कुब्जा मृग किसका प्राचीन नाम है? तो ऋषिकेश का प्राचीन नाम होगा कुब्जा मृग। आगे उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो बाड़ाहाट, यहाँ पे उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है बाड़ाहाट। आगे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो है दोस्तों यह है कटारमल सूर्य मंदिर, ठीक है, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है कटारमल सूर्य मंदिर। आगे वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? तो वशिष्ठ गुफा यहाँ पे हो जाएगा टिहरी जनपद में, ठीक है। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम ये सारे कहाँ हैं? टिहरी जिले में स्थित है। आगे बद्रीनाथ धाम राज्य के किस जिले में स्थित है? तो चमोली में स्थित है बद्रीनाथ धाम। और शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? तो शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ यहाँ पे जोशी मठ में स्थित है दोस्तों ज्योतिर्पीठ, ठीक है। ज्योतिर्मठ भी इसका प्राचीन नाम था जोशी मठ का। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है यहाँ पे, तो देखेंगे सुमेलित नहीं है कह रहा है, तो ताम्र नगरी अल्मोड़ा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। और बाल मिठाई घर भी यहाँ पे अल्मोड़ा को कहा जाता है, ना कि नैनीताल को, तो यही हमारा गलत होगा। मिनी कश्मीर पिथौरागढ़ हो गया और गायत्री तीर्थ यहाँ पे हरिद्वार। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत दिया गया है दोस्तों। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखेंगे यहाँ पे पुनाड़ रुद्रप्रयाग सही है, उत्तर का काशी विभांडेश्वर, उत्तर का वाराणसी बागेश्वर को कहा जाता है, और पर्यटकों की नगरी यहाँ पे मसूरी। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो भारत का एडिनबरा। तो रानीखेत बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही गलत दिया गया है। हिमालय की द्वारिका द्वाराहाट हो गया, बलाना कौसानी, छोटा कश्मीर पिथौरागढ़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत दिया गया है। आगे राज्य में स्थित चारों धामों का हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो चारों धामों का हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में कर रहा है, तो हरिद्वार से देखना है हमें दोस्तों। तो क्रम में निम्न में से कौन सही है? तो हरिद्वार से अगर हम देखें दोस्तों तो पहले तो यमुनोत्री, उसके बाद केदारनाथ हो जाएगा,
उसके बाद हो जाएगा गंगोत्री, उसके बाद हरि बद्रीनाथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। आगे है निम्नलिखित स्थित चारों धामों का समुद्र तल से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सही नहीं है। तो समुद्र तल से ऊंचाई की दृष्टि से बढ़ते क्रम में पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और केदारनाथ। ठीक है, तो बिल्कुल सटीक उत्तर होगा गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और केदारनाथ। आगे है निम्नलिखित कुंडों में से कौन बद्रीनाथ के पास नहीं है। तो बद्रीनाथ के पास कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो व्यास कुंड यहाँ पे नहीं है दोस्तों, नारद कुंड भी है, तप्त कुंड भी है और सत्यपथ कुंड भी है। आगे निम्न मठों में कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। तो इसको अगर हम देखें यहाँ पे, तो काली मठ रुद्रप्रयाग हो जाएगा, शंकर मठ पौड़ी, ज्योतिर्मठ चमोली। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। आगे बद्रिकाश्रम के पास स्थित नर नारायण पर्वत प्रतीक है, तो नर नारायण पर्वत किसका प्रतीक है दोस्तों, तो यह है यहाँ पे अर्जुन व विष्णु के प्रतीक है नर नारायण पर्वत। ठीक है, आगे निम्न गुफाओं व जिलों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो वशिष्ठ गुफा हो जाएगी टिहरी बिल्कुल, श्रृंगी ऋषि गुफा भी उत्तरकाशी, राम गुफा चमोली और शंकर गुफा यहाँ पे चमोली ही होगा दोस्तों, चमोली में होगी, रुद्रप्रयाग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। आगे हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, तो हरिद्वार में जो मनसा देवी पर्वत है यह स्थित है दोस्तों विल्व पर्वत पर। ठीक है, विल्व पर्वत पर। आगे देखते हैं हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कौन है, तो माया देवी हैं दोस्तों हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी। आगे निम्न में से द्रोण घाटी कहाँ स्थित है, तो द्रोण जो घाटी है यह स्थित है देहरादून में। ठीक है, कहाँ स्थित है, देहरादून में। आगे निम्न में से कौन स्थल देहरादून में नहीं है, तो देहरादून में कौन सा स्थल नहीं है, तो फन वैली देहरादून में है, रोबस्ट गुफाएं भी हैं दोस्तों और मालसी डिगर पार्क भी। तो हरकी-दून यहाँ पे जो है देहरादून में नहीं है, हरकी-दून है उत्तरकाशी में। ठीक है, आगे है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू स्थित है, तो खिरसू कहाँ पे स्थित है, खिरसू पौड़ी में स्थित है दोस्तों, पर्यटन स्थल है यह, तो पौड़ी में स्थित है। आगे कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तु शैली कैसी है, तो कटारमल जो सूर्य मंदिर है इसकी वास्तु शैली है दोस्तों उत्तराखंड शैली। ठीक है, उत्तराखंड शैली इसका राइट आंसर होगा। आगे है निम्न में से किस गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है, किसको गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मसूरी को कहा जाता है गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार। आगे कालिदास के मेघदूतम काव्य में निम्न में से किसका वर्णन मिलता है, तो मेघदूत में दोस्तों यहाँ पे वर्णन मिलता है कनखल का। ठीक है, कनखल। आगे है निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर है, तो किस स्थान पर लक्ष्मण जी का मंदिर है, तो हेमकुंड स्थान पर लक्ष्मण जी का मंदिर है दोस्तों, जो कि यहाँ पे चमोली में स्थित है। आगे चितई मंदिर कहाँ स्थित है, तो चितई मंदिर यहाँ पे अल्मोड़ा में स्थित है, चितई गोलू देवता मंदिर। आगे गोविंद बल्लभ पंत की जन्मभूमि निम्न में से किसके पास स्थित है, तो किसके पास स्थित है दोस्तों, तो शीतला खेत में यह स्थित है गोविंद बल्लभ पंत की जन्मभूमि। आगे पाताल भुवनेश्वर मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो पाताल भुवनेश्वर जो मंदिर है यह पिथौरागढ़ में स्थित है दोस्तों, पिथौरागढ़ इसका राइट आंसर होगा। आगे है निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में विस्तृत है, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है दोस्तों इनमें से जो कि 3 जिलों में स्थित है, यह है दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। आगे सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट है, इस दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो सर्वाधिक पर्यटकों को तो आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट है, इस दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो दूसरे स्थान पर यहाँ पे होगा दोस्तों, पहला तो यहाँ पे कौन सा है, जिम कॉर्बेट, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। आगे है निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलिदून स्थित है, तो किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलिदून स्थित है, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका सटीक उत्तर होगा। आगे राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान होगा दोस्तों, इसका सटीक उत्तर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। आगे राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है केदारनाथ वन्य जीव विहार दोस्तों, केदारनाथ वन्य जीव विहार। आगे है आदिगुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति
निकाली थी। तो कहाँ से दोस्तों, तो इसका आंसर होगा नारद कुंड से। ठीक है, नारद कुंड इसका आंसर सही होगा। आगे रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है, तो रघुनाथ जो मंदिर है यह स्थित है दोस्तों टिहरी में। ठीक है, कहाँ स्थित है, टिहरी में। आगे है महाकाली शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है, तो महाकाली जो शक्तिपीठ है यह दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है, जिसको हाट कालिका भी कहा जाता है। आगे प्राचीन नागनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है, तो प्राचीन नागनाथ का जो मंदिर है यह चंपावत में स्थित है दोस्तों, चंपावत इसका सटीक आंसर होगा। आगे देखेंगे गोलू देवता का मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो गोलू देवता का मंदिर दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है, चितई में। ठीक है, आगे है ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले के अंतर्गत है, तो ऋषिकेश की जो मुनि की रेती है दोस्तों यह किस जिले के अंतर्गत है, तो यह होगी यहाँ पे सोमनाथ सॉरी टेहरी में। ठीक है, कहाँ स्थित है, टेहरी में। मुनि की रेती कहाँ स्थित है दोस्तों, टेहरी में स्थित है, याद रखना है। आगे ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित मणिकूट पर्वत पर निम्न में से कौन प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है मणिकूट पर्वत पर ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूर, तो यह हो जाएगा यहाँ पे सोमनाथ मंदिर, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। सॉरी, सोमनाथ मंदिर इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका होगा यहाँ पे नीलकंठ महादेव मंदिर। ठीक है, नीलकंठ महादेव मंदिर। आगे उत्तरकाशी का पुराना नाम बाड़ाहाट हो जाएगा, बाड़ाहाट। आगे है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, देवताओं का द्वार हरिद्वार बिल्कुल, गंगोत्री यमुनोत्री द्वार मसूरी अभी देखा, कॉर्बेट का प्रवेश द्वार ठिकाला भी देख लिया, गंगा का द्वार यहाँ पे हरिद्वार होगा दोस्तों, यहाँ पे गंगोत्री नहीं होगा। आगे है छिपला केदार मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो छिपला केदार का जो मंदिर है यह पिथौरागढ़ में स्थित है दोस्तों, पिथौरागढ़ में। आगे किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ होती है, तो गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ होती है दोस्तों यहाँ पे केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ से। आगे है निम्न में बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो बागनाथ जो मंदिर है दोस्तों यह स्थित है यहाँ पे बागेश्वर में। ठीक है, कहाँ स्थित है, बागेश्वर में। आगे कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है, तो कण्वाश्रम जो है दोस्तों यह स्थित है यहाँ पे मालिनी नदी के तट पर, किसके तट पर, मालिनी नदी के तट पर। आगे सही युग्म का चयन करना है यहाँ पे, तो गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर जो है यहाँ पे उत्तर काशी में है, तो यहाँ क्या है, सही है दोस्तों, बिल्कुल है। नानक मत्ता उधम सिंह नगर हो गया, झंडा झंडा मेला देहरादून, तो उपयुक्त में से उपयुक्त सारे ही सही हैं इसमें। आगे पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो अभी हमने देखा था दोस्तों खिरसू जो है यहाँ पे पौड़ी में स्थित है। ठीक है, पौड़ी में। आगे प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो प्रसिद्ध जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है दोस्तों इसको आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, इसको मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 76 है, और आप 76 का यहाँ पे आंसर जरूर दें। आगे नाग देवताल निम्न में से कहाँ स्थित है दोस्तों, तो नाग देवताल मंदिर जो है यह रानी खेत के अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा के रानी खेत में। ठीक है, नाग देवताल मंदिर। आगे पिरान कलियर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो पिरान कलियर जो है यहाँ पे यह स्थित है दोस्तों रुड़की के नजदीक। ठीक है, पिरान कलियर। आगे देखेंगे यहाँ पे नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी दोस्तों, तो नैनीताल की खोज की थी यहाँ पे पी बैरन ने। ठीक है, किसने, पी बैरन। आगे कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है, तो सबको पता होगा सूर्य का है और अल्मोड़ा में स्थित है। आगे निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है, तो पाताल भुवनेश्वर क्या है दोस्तों, एक गुफा है, पाताल भुवनेश्वर क्या है, एक गुफा है। आगे है निम्न में सही युग्म का चयन करना है, तो सही युग्म का हर्षिल उत्तरकाशी बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, काली मठ जो है नैनीताल यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, ए और बी यहाँ पे सत्य हैं। आगे है निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है कह रहा है, तो इसको देखेंगे यहाँ पे तपकेश्वर मंदिर देहरादून में, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग हो जाएगा, और जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा, तो ये सारे सत्य हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे गलत युग्म का चयन करना है, तो भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो हरिद्वार में स्थित है। कैंची धाम जो है वो नैनीताल में है दोस्तों, अल्मोड़ा में नहीं है, तो यही हमारा सही होगा। काली मठ रुद्रप्रयाग और कुंजापुरी मंदिर टिहरी, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा यहाँ पे कैंची धाम जो है नैनीताल में है। आगे है प्राचीन समय में निम्न में से किसे कुब्जा कुब्जा मृग के रूप में जाना जाता था,
कुब्जा मृग के रूप में किसको जाना जाता था? तो ऋषिकेश को। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी यह हो जाएगा, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 में पूछा भी गया है दोस्तों। आगे निम्न में से कौन सा या कौन से पर्वतपदीय नगर हैं? तो पर्वतपदीय नगर कौन से हैं दोस्तों, ये बताना है। तो इसका सटीक उत्तर होगा यहाँ पे कोटद्वार तो है ही, ठीक है, और काठगोदाम भी है, ऋषिकेश भी है। तो यहाँ पे ये सभी यहाँ पे कुल सही उत्तर होगा। आगे है कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कमलेश्वर जो मंदिर है यह स्थित है श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर पौड़ी श्रीनगर में स्थित है। आगे है निम्न में हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? तो मायावती या गंगा द्वार के नाम से जाना जाता था हरिद्वार को। ठीक है, आगे उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है। तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम होगा दोस्तों यहाँ पे, और ऐतिहासिक नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐतिहासिक नाम अगर यहाँ पे देखें दोस्तों तो हो जाएगा यहाँ पे बाड़ाहाट। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाड़ाहाट। आगे है निम्नलिखित में कौन सा पर्वतपदीय नगर नहीं है? तो कौन सा पर्वतपदीय नगर नहीं है? तो इसका सटीक उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पे रुद्रपुर। रुद्रपुर यहाँ पे पर्वतपदीय नगर नहीं है, यानी कि रुद्रपुर में कोई पर्वत नहीं है। हरिद्वार में भी है, कोटद्वार में भी है, टनकपुर भी यहाँ कह सकते हैं। आगे है श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो श्री पूर्णागिरि मंदिर जो है यह स्थित है दोस्तों यहाँ पे कहाँ? श्री पूर्णागिरि मंदिर जो है दोस्तों ये स्थित है यहाँ पे चंपावत में। ठीक है, कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है। तो आज की क्लास में दोस्तों 91 क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, जो कि जो जिला सीरीज के अंतर्गत आते हैं यहाँ पे एमसीक्यूज, तो वह हमने यहाँ पे देखे दोस्तों। और कैसी लगी क्लास? अगर हेल्पफुल लगे क्वेश्चन और रिवीजन अगर आपका एक क्विक रिवीजन हुआ तो कमेंट करके जरूर से बताएं, और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें क्लास को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।